नमो मंगलमय मंगलकर वीतरागविज्ञान नमो तायाते हरिहंतारि हरि मंगल हरि ओम ग्रंथ कथन को काल याते मिले समाहि संग पावने परि। तो यहाँ पर एक सम्यक सम्यक दृष्टि का विषय चल रहा है और उसका पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, यहाँ तक ये चर्चा हो गई है। अब इसमें आगे फनी साहब यहाँ लिखते हैं, देखो तीसरा पैरा, ऐसा उद्यम करने पर जैसा जनदेव का उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुझे भी इसी प्रकार भाषित होता है, ऐसा निर्णय होता है। इस प्रकार से उद्यम करने से, किस प्रकार से? हाँ, पहला उद्देश्य, दूसरा लक्षण निर्देश, तीसरा परीक्षा जिसमें अपना विवेक चाहिए, और फिर उसकी ऊहापोह बरतनी चाहिए। ठीक है, ये ऊहापोह किस प्रकार से होती है वो यहाँ पर दी गई है? तो आपने जो सुना पढ़ा, फिर उसको समान बुद्धि वाले जो है उनसे के साथ में चर्चा करे। ठीक है, और जो विशेषज्ञ हों उनसे पूछे, अपना जो मंतव्य है वो उनको बतावे कि मैं ऐसा जानता हूँ, तो मेरा ऐसा जानना ठीक है कि नहीं है, तो वो जैसा बताएं फिर वैसा फिर विचार करे। ऐसा बारंबार, इसको ऊहापोह कहते हैं। तब ऐसा करते करते इस प्रकार उद्यम करने पर, ऐसा है ना, ऐसा उद्यम करने पर कैसा निर्णय होता है कि जैसा जनदेव का उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुझे भी इसी प्रकार भाषित होता है, ये निर्णय होता है। क्योंकि जिनदेव अन्यथावादी है नहीं, भगवान ने जो कहा है वो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा कहा है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, ठीक है भैया, ये तो मतलब मार्ग बता दिया पंडित जी साहब ने कि हमें कैसा उद्यम करना चाहिए। और ये उद्यम जो है ये कोई एक दिन में नहीं हो जाएगा, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है, उसके व्यवहारिक पक्ष बहुत हैं, वो सब हमको जानने हैं, उनको मिलाना है, उनको समझना है? क्योंकि हमारी बुद्धि तो एकांतमयी है, अनादि की है। तो जैसे एक कोना पकड़े तब तक दूसरा खिसक जाए, दूसरा पकड़े तब तक तीसरा खिसक जाए, ऐसी अपनी स्थिति है। इसलिए बहुत धैर्य पूर्वक ये सब कार्य करना है, धैर्य पूर्वक। मतलब
उतावली नहीं करना है। ऐसा नहीं समझ लेना कि बस मेरा तो काम हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आया कि नहीं आया? मतलब कभी कभी बड़े बड़े विद्वानों को भी ऐसा, और हो गया तो कौन सी आफत आ गई भैया? अच्छी बात है, उसे दूसरों को सुनाने की क्या आवश्यकता है? एक विद्वान है, तो वे भी मतलब हैं तो बाल ब्रह्मचारी, गुरुदेव सिंह के प्रताप से उन्होंने जो है बहुत, जब वो शुरुआत उनकी नौकरी लगी थी, तो नौकरी लगने पर ही थोड़े ही समय में फिर उन्होंने शादी वादी नहीं की, सोनगढ़ जाते थे, तो फिर बाद में उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी। अच्छे मतलब इंजीनियर थे, और उस समय की बता रहा हूँ, मेरे से वो 6-7 साल बड़े होंगे, 8 साल बड़े, 80 के करीब है उस समय, या समझो। तो मैं 2-4 बार उनके मुंह से ये बात सुन चुका, अपना तो काम हो गया। अपना तो काम हो गया। अरे तो इसे सुनाने की क्या जरूरत है भैया? जो हो गया है, जो निधि मिल गई, उसे शांति से भोगो, है, शांति से भोगो उसे। और ये लिखा भी है आगम में, मतलब एक दोहा पाढ़ो नाम का ग्रंथ है, उसमें ये लिखा है, मतलब उसमें एक गाथा दी है कि ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये जो निधि है, ये तो जैसे किसी के व्यक्ति के पास कोई बहुमूल्य रत्न होए और वो उसकी कीमत समझता होए, तो वो क्या करता है, उसे संभाल के रखता है, और जब तक जरूरत पड़े तब चुपचाप देख लेता है उसे, ये किसी को बताता नहीं है वो। क्या कहा? इसलिए कल मैंने वो दुआ सुनाया था ना, रहीम रहीम वाला, रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाय, जो जानत सो कहत नहीं, कहत सो जानत नाय, है। और पंचाध्यायी में पांडे राजमल जी साहब ने ऐसा लिखा है कि भैया देखो, कि जैसे कोई आदमी रुग्ण हो, रुग्ण जानते हो, बीमार बहुत दिनों से, गंभीर बीमारी हो उसे, और फिर वो किसी तरह स्वस्थ हुए, और अभी कमजोरी बहुत है, ठीक है, तो वो स्वस्थ होने पर, मैंने स्वास्थ्य लाभ से होने पर अभी कमजोरी पूरी है, तो भी उसके चेहरे से पता चल जाएगा कि इसकी जो वो है रुग्णता, वो अब छूट गई है। उसे कहने की जरूरत नहीं है, वो उसके चेहरे से ही मालूम पड़ जाएगा। ये समझ है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि शांति से, धैर्य पूर्वक अपना काम, अपना पुरुषार्थ करते रहो, और ये एक दिन वो हो जाएगा कि हाँ, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है जैसा बताया है भगवान ने। देखो अब आगे यहाँ एक प्रश्न है, 258 पेज पर है। यहाँ कोई कहे कि जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं है, तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धा कर लें, परीक्षा करने की क्या जरूरत है? क्या भैया बोलो, है? हाँ जी, 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 है। क्या कमी क्या रह जाएगी? है जो भगवान ने कहा है, वो भी अन्यथावादी नहीं है,
और जैसा बताया उन्होंने वैसे ये मान लें, बस श्रद्धान कर लें, वैसा मान लें। उन्होंने कहा 6 द्रव्य है तो मान लें 6 द्रव्य है। उन्होंने कहा 7 तत्व है तो मान लें 7 तत्व है। उन्होंने कहा आत्मा उत्पाद है द्रव्यात्मक है तो मान लें उत्पाद है द्रव्यात्मक है। तो इसमें ऐसा मानने में क्या नुकसान क्या है हमारा? क्यों भैया बताओ, ऐसा मान लो क्यों प्रकाश? कोई अपने से मीठी होती है हाँ ये वाह, कोई कहेगा शक्कर मीठी है, मिश्री मीठी होती है, और हमने चखी नहीं हो, और उसे मान लेंगे भैया वो झूठ तो बोलता नहीं, वो सच्ची बोलता है। हाँ ये मिश्री ही है, ये मिश्री ही है, मीठी है, मीठी है, तो मान लो। तो भैया हम परीक्षा किए बिना हम तो नहीं मानेंगे। तुम सत्यवादी हो अपनी जगह हो, हम तुम्हारे सत्यता पर कोई शंका नहीं करते हैं, तुम्हारे सत्यवादी पने पर। लेकिन जब तक हम चख नहीं लेंगे तब तक इसको मीठी नहीं मानेंगे। ये है बहुत बढ़िया तुम्हारी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दृढ़ता नहीं आएगी माने वही बात, कौन सी? भाव भाषित नहीं होगा। वो तो हमने शब्दों का ही विश्वास किया है ना, भाव को कहाँ जाना है? हाँ ऐसा समझना। देखो समाधान, ये अपना अपना प्रश्न है और अब उसका समाधान अपन देख रहे हैं। परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिनदेव ने ऐसा कहा है सो सत्य है, परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा है। और भाव भाषने का अर्थ मैंने कल बताया था, ध्यान है? हाँ, जो पदार्थ का स्वरूप है वो हमारे जानने में आना चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है, क्या है वो, आश्रव दुखकार घनेरे, ऐसे लिखा हुआ है आश्रव भावना में, आश्रव दुखकार घनेरे बुदेवंत तिन्हें निर्वेरे। तो आश्रम दुख के कारक हैं, घने दुख के कारक हैं आश्रम। तो वो आश्रम है कैसा, वो तो अपन जाने। ये तो भगवान ने कह दिया कि आश्रम दुखकार घनेरे, लेकिन वो भाव तो भाषित नहीं हुआ कि दुखकार है कैसे, दुख के कारण है कैसे, ये दुख में है कैसे, ये दुख देने वाले हैं कैसे, ऐसा भाव भाषित नहीं होगा तब तक ये आश्रम दुखकार घनेरे ये हम शब्दों से तो सीख लेंगे, भगवान को अन्यथावादी नहीं मानेंगे, सत्य मानेंगे, ऐसा ही सत्य है, लेकिन भाव तो भाषित नहीं हुआ ना। तो भाव भाषित हुए बिना अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। हाँ, अपने को निर्णय नहीं होगा। जी, यथार्थ वृत्ति की नहीं हो पाई। हाँ, क्योंकि वो आश्रम कहीं और नहीं है, मेरी ही अवस्था है, आश्रम मेरी ही अवस्था है, और जो हेय है त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। तो जब तक उसका भाव भाषित नहीं होगा
तब तक मैं उसको त्यागूंगा भी कैसे, त्यागने का भाव भी कैसे आएगा मुझे, ये भाव कैसे आएगा कि इनसे मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे वे हे कैसे भाषित होंगे। इसका नाम है भाव भाषित होना। क्या कहा भाई, देखो इन पदार्थों का, तत्वार्थों का भाव भाषित होने का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन ये है कि वे उनमें हेयपना उपादेयपना भाषित होना चाहिए कि ये छोड़ने योग्य हैं और ये रखने योग्य हैं। वो भाव भाषण का फल है वो। और वो तभी होगा जब भाव भाषण होगा। बोलो शांति से समझना है। क्या कहा भैया मैंने? हाँ, माने कौन ही है, कौन उपादेय है, इसका ज्ञान हमें काय से होगा, जब भाव भाषित होगा। भाव भाषित हुए बिना ये ज्ञान नहीं हो सकता है। और वही प्रयोजन भूत है अपने लिए है। और उसी का नाम तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। जहाँ हे उपादेयपना भाषित हो गया, इसका मतलब वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया। अब हम ये 7 तत्वों को पढ़ने भगवान ने बताए, और भगवान ने कहा आश्रव बंध हे है, हमने भी कहना आश्रव बंध हे। ठीक है, संवर निजरा मोक्ष पादे है, हम भी क्या मानने लगे संवर निजरा मोक्ष पादे, लेकिन भाव तो भाषित हुए ही नहीं। तो भाव भाषित हुए बिना वो हे उपाधि की मान्यता भी सच्ची नहीं हुई। जब वो तो ज्ञान में भाषित होना चाहिए, हे पना उपादेयपना अपने ज्ञान में भाषित हुए वो, तब तो बात बने, उसके बिना कैसे बन जाएगी। देखो क्या कहते हैं, तथा भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धान नहीं होता। हाँ जी, निर्मल श्रद्धान नहीं होता, उसकी प्रतीति नहीं होती, पहचान नहीं होती इन भावों। क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए, उसकी अन्य के वचन से अन्यथा भी प्रतीति हो जाए। क्या कहा? जैसे मैं ये कहूं कि देखो भाई, ये जो पुण्य है ना, ये पाप तो छोड़ने योग्य है, और पुण्य तो उपाधि है, जीव को लाभकारी है, मैं ये कहूं। और दूसरा कोई विद्वान ये कहे या गुरुदेव जी ऐसा कहें कि भैया पुण्य और पाप में कोई भेद नहीं है, वे एक जैसे ही हैं। तो दो व्यक्ति कह रहे हैं ना पुण्य पाप के संबंध में, ठीक है। अब मेरे वचन की तुम प्रतीति करो है, और गुरुदेव से सुनो तो गुरुदेव श्री के प्रति भी तुम्हें प्रतीति हो सकती है, तो तुम्हारा तो निर्णय नहीं हुआ ना है। जब क्या लिखा है, जिसकी माने जिस पदार्थ की, जिस तत्व की, जिस बात की किसी के वचन ही से प्रतीति कर ली जाए, वचनों से ही प्रतीति कर ली जाए बस, और कुछ नहीं किया जाए भाव भाषित हुए बिना, ठीक है। और उसी की अन्य के वचन से अन्यथा प्रतीति हो जाए, ठीक है। मैंने भी एक बात कही, अब दूसरा कोई मिल जाए वो ऐसा ऐसा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, नहीं वो अलग बात है, वो तो ठीक है, वो अलग अलग अपेक्षाओं से आते हैं, लेकिन यहाँ तो दो व्यक्ति अलग अलग हैं, समझ गए ना।
तो एक का मत उस संबंध में क्या है तो वो अपना कह रहा है, दूसरा का या ये मत है तो वो उसकी कह रहा है। तो एक का हमने सुना तो हमने वो मान लिया, फिर दूसरे का सुना उसी बात के संबंध में तो उसको मान लिया। तो ये तो वचन से ही प्रतीति है ना, एक व्यक्ति के वचन से एक चीज के संबंध में प्रतीति कर ली और उसी चीज के संबंध में दूसरे के वचन की प्रतीति कर ली। तो ये तो हम फिर फिसलते रहेंगे ना, ठिकाना कहाँ है हमारा। हाँ, इसलिए शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत है। क्या कहा, वचनों से मात्र जो प्रतीति की जाए वो प्रतीति प्रतीति नहीं है, वो तो अप्रतीति की तरह है, केवल वचनों को सुनकर के। आया समझ में भैया। तथा जिसका भाव भाषित हुआ हो उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता। तो अपन नहीं देखा है, उसको अनुभव किया है, अपन नहीं जाना है, उसका स्वाद अपन नहीं चखा है, तो फिर अन्यथा अपन कैसे मान लें है? तो कोई सोते में भी उठा करके पूछे तो जो हमें प्रतीति की है तो वो तो वही बात निकलेगी ना, तो नहीं वो फला व्यक्ति ऐसा कह रहा था, फला अरे तो कुछ नहीं जी, है ना, हमने देखा है ना अपनी आंखों से, है कोई कुछ भी कहता रहे, इससे क्या है, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो कुछ भी कहे, ये हमने देखा है ऐसा है, इसलिए तुम उनकी बातों में मत आना, जो हम कह रहे हैं जो हमने अनुभव किया है वो सत्य है। इसलिए भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति है। ठीक है भैया, है देखो, हाँ परीक्षा प्रधानी ये बात, तो वो माने वचनों से मान लिया जाए तो वो आज्ञा प्रधानी है बस। तो ये बात पहले निकल गई, बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छी बात याद। देखो मैंने ये बात तो पहले बता दी ना, भाव माने क्या होता है वो याद करना है। भाव कहो, पदार्थ कहो, तत्व कहो, एक ही बात, और उस तत्व को, भाव को, पदार्थ को बताने वाले वचन होते हैं। तो वचन की प्रतीति अलग है और भाव की प्रतीति अलग है। वचन तो उस तत्व के भाव के वाचक हैं, बताने वाले, ठीक है ना। अब उनका निमित्त नैमित्तिक भाव है, लेकिन प्रतीति तो भाव की होनी चाहिए, तत्व की होनी चाहिए, पदार्थ की होनी चाहिए, तो फिर वो वचन की प्रतीति भी हो जाती है कि हाँ इन्होंने जो कहा सो सही है। ये बात है, भाव की प्रतीति पूर्वक वचन की प्रतीति है और वचन की प्रतीति पूर्वक वचन कहने वाले व्यक्ति की प्रतीति है। आया समझ में। अब यहां आगे कहते हैं, देखो यहां यदि कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाती है, कोई ये कहे कि भैया पुरुष की प्रमाणता माने अनंत परमात्मा तो सर्वज्ञ है ना, तो वे ऐसे पुरुष हैं ना, तो उनकी तो प्रमाणता है ना, माने वे सत्यवादी हैं, अन्यथावादी नहीं है, ऐसी प्रमाणता है ना उनकी, तो उन वे पुरुष हैं तो उनके वचन अन्यथा कैसे हो सकते हैं, तो उनके वचनों की भी प्रमाणता है ना। ये कहा यदि कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाती है, तो अपन ही सब उसका जवाब दे रहे हैं
258 पेज पर नीचे चल रहा है, अंतिम पैरा। तो एक पंडित जी साहब समाधान कर रहे हैं। प्रश्न आ गया ना पहले, क्या प्रश्न आया कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है। देखो पहले क्या था, बहुत पहले समय की बात बता रहे हैं आपको, ये समझ लो 100 साल पहले, 80 साल पहले जैनी सदाचारी हुआ करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, बहुत शांत और संक्लेश परिणामों से दूर रहते थे। तो जैनियों की बड़ी प्रमाणता थी कि ये जैन है, भले आदमी है, ये असत्यवादी नहीं है। तो किसी भी प्रकरण में जैनियों की गवाही दी जाती थी, इतनी प्रमाणता थी जैनियों की किसी समय में, ये समझ लो। तो क्यों थी? क्योंकि वे जैन थे, ठीक है, जैन पुरुष थे, तो इसलिए उनकी वचनों की प्रमाणता की जाती थी कि वे झूठ अन्यथावादी नहीं होते हैं जैन, हैं। सबके प्रति दया का भाव उनको होता है, किसी के प्रति अन्याय का भाव नहीं होता है, न्याय नीति को पालन करने वाले होते हैं। ऐसी छाप थी समाज में जैनियों की, हैं। तो वैसी बात यहाँ पर है कि पुरुष की प्रमाणता से उसके वचन की प्रमाणता होती है। कोई ऐसा कहे तो पंडित साहब यहाँ कहते हैं पुरुष की प्रमाणता भी स्वयं तो नहीं होती, पुरुष की प्रमाणता अपने आप थोड़ी हो जाती है, उसके वचनों की परीक्षा कर ली जाए और वे सत्य हों तभी तो उसकी प्रमाणता होगी। क्या कहा? उसके वचनों की, हाँ, परीक्षा कर ली जाए, तो परीक्षा में वे वचन सही हो तो वो पुरुष प्रमाण है। और वैसे ही तो उसकी जो प्रमाणता है वो वैसे तो नहीं हो सकती है, ऐसा आशय है। वो लिखा पंडित साहब, उसके कुछ वचनों की परीक्षा पहले कर ली जाए तब पुरुष की प्रमाणता होती है, ये बात है। एक प्रश्न का समाधान हो गया भैया, ठीक है, इसमें तो कोई शंका नहीं ना। अब दूसरा प्रश्न है, उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, किस किस की परीक्षा करें? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ये चर्चा की थी कि वस्तु अनेकांतात्मक है, उसके अनेक पड़खे हैं, अनेक पक्ष हैं, किस किस की परीक्षा की जाए है? तो उसका समाधान है, देखो उपदेश में कोई उपाधि, कोई हे तथा कोई गे तत्वों का निरूपण किया जाता है। क्या कहा? जो भगवान का उपदेश है, मुनिराजों का उपदेश है, ये उपदेश होगा भैया, है। उपदेश ऐसा नहीं है कोई भी कुछ भी कह दे, है। ये जो आगम है, आगम के अवलंबन से भाई जीव के हित की बात की जाती है। जिनको अंदर में जीवों के प्रति करुणा भाव है, वे जीवों का हित चाहते हैं, जो संसारी जीव है। तो जीवों के हित की बात जो करेगा तो आगम का उल्लंघन करके करेगा। अगर वो आगम का उल्लंघन करके कोई बात करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जीव का हितकारी नहीं है, उसे जीवों के प्रति दया का भाव नहीं है। भाई बहुत कठिन बात है।
है? कोई भी होए, चाहे वो श्रावक होए कि किसी भी पदवी पे कोई हो, ठीक है ना, ये अपने यहाँ तो व्यवस्था ही ऐसी है। चौथे गुण स्थानवर्ती होगा, पांचवें गुण स्थानवर्ती होगा, मुनिराज होंगे, तो वे सबको, उन्हें जीवों के प्रति दया का भाव है कि नहीं है? तो वे आगम का उल्लंघन करके कैसे बात कर सकते हैं? और जो आगम है, भगवान की वाणी है, उसमें हे, उपादेय और गे तत्वों का निरूपण किया गया है। 3 प्रकार के तत्व निरूपित किए गए हैं, बस, इसमें और कुछ है ही नहीं। आया समझ? हे माने छोड़ने योग्य, माने अपने नहीं मानने योग्य, उनमें से अपनापन निकालने योग्य, उनमें कुछ नहीं करना है। जो हे तत्व हैं उनमें कुछ करना है नहीं, तो क्या करना है कि उनके जैसे हैं तैसा जानकर अनादि से जो उनमें अपनापन किया था, उसमें से अपनापन छोड़ देना, इसका नाम हे पना है। वे हे तत्व हैं। उनसे घृणा करनी है, उन्हें बुरा जानना है। वे तो जैसे हैं तैसे हैं, वे ना बुरे हैं ना भले हैं, उनका अस्तित्व जैसा है तैसा है। लेकिन इस जीव ने ही अपने अज्ञान से उसमें अपनापन किया था ना। क्यों भैया, किसने किया था? उनका दोष है ये। कर्मों में, पुण्य पाप के भागों में मैंने अपनापन किया, तो ये मेरा दोष है, ज्ञान का दोष है या उनका दोष है? समझ में आया ना? उनका दोष नहीं है, मेरा दोष है। तो मुझे क्या करना है कि उन्हें रहने दो जैसे हैं तैसे, उनमें से अपनापन हटाना और अपने में अपनापन लाना। तो अपने में अपनापन लाना, जिसमें अपनापन लाना है वो उपादेय है, तो जिसमें से अपनापन छोड़ना है वो हे है। इसका मतलब यह है उपादेय। आया क्या नहीं आया क्या? तो भैया नवीन भाई, हाँ, शांति से समझना भाई। अभी तो ये पने का अर्थ क्या है, उपादेय पने का अर्थ क्या है? बहुत हल्ला मचा जगत में। क्या था? और आज भी मच रहा है। ये सोन गढ़िया जो है वो पुण्य को हे कहते हैं, पुण्य को हे कहते हैं, पुण्य को हे कहते हैं। अरे भैया, पुण्य में करना क्या है? वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, है? तुम उसमें से अपनापन हटा लो बस। और वो तो जैसा है तैसा है, बस उसमें से अपनापन हटाना है, इसका नाम वो है। अनाथ से क्या किया है? उनको नहीं हटा, उनको ये कुछ कर ही नहीं सकता है। उनको क्या कर सकता है? बोलो, कर्मों में क्या कर सकता है? देह में क्या कर सकता है? किसी में कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये जानने वाला है बस, करने वाला है ही नहीं। तो कर क्या सकता है? ऐसा समझना। यहाँ हे, उपादेय और गे, 3 प्रकार के तत्व का उपदेश है। वहां उपादेय और हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना है कि किन में से अपनापन छोड़ना है और किस में अपनापन करना है, इसकी परीक्षा करना। ये हे और उपादेय तत्वों की परीक्षा करना, क्योंकि इनमें अन्यथापना होने से, मैंने उल्टा मानेगा ना, और यही मानता आया है। इस संसार का कारण क्या है? ये अपन पीछे निकल गए ना, 7 तत्व का श्रद्धान व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण है। तो कसाई की मंदता को संबर मानता है,
इसका मतलब पुण्य आश्रम को वो उपाधि मानता है। क्या ये उपाधि है? ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग में हितकारी है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में ये हितकारी है ऐसा मानता है, तो उल्टा हो गया ना। वो तो हे था, उसमें से अपनापन छोड़ना था, है? और ये उसे हितकारी मान करके उसमें अपनापन मजबूत कर लिया इसने। तो फिर संसार कब छूटेगा? इसलिए उनकी परीक्षा करना। बोलो भैया, शांति से समझने की बात है। उनकी परीक्षा कर लेना। मैंने मैं ये सब इसमें पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हे मतलब क्या है, उपाधेय मतलब क्या है, परीक्षा करने का मतलब क्या है, क्या कारण है, क्यों जरूरी है परीक्षा करना, अन्यथा पुनः क्या हो जाएगा। समझ में आया ना भैया? है अपन जैसे इसमें एक आगे इसमें निकल गया प्रकरण 238 पेज पर। ऐसा वो व्यवहार आभास मिथ्या दृष्टि है ना, तो सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, ऐसा उसका हेडिंग है 238 पेज पर ऊपर। तो उसमें वो मनीष साहब ने लिखा है, कई बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या धरा है, कुछ करेंगे तो कुछ लाभ होएगा, कुछ होएगा, जानने में क्या है, जानने में क्या है। तो इसका मतलब वो अपने ज्ञान स्वरूप को, जानन स्वरूप को नहीं जानता है कि मैं जानने ही वाला हूं, और यथार्थ पने जानने में ही मेरा हित है। पदार्थों को, जो जो पदार्थ जिस जिस प्रकार से हैं, उनको जानने में मेरा हित है, और करना मेरा स्वरूप ही नहीं है। क्या कहा? करना मेरा स्वरूप नहीं है। इसका मतलब मुझे कर्तापना, जो मेरे अनाज से मैंने कर्तापने को उपाधि माना है, वो हे है ना, लेकिन मैंने उसे उपाधि माना है। तो अगर मैं ऐसा मानूं कि भाई जानने में क्या धरा है, करेंगे तो कुछ उसका फल मिलेगा, लाभ मिलेगा, तो ये उल्टा हो गया ना, अन्यथापना हो जाएगा ना। परीक्षा नहीं की ना, वो कर्तापना तो छोड़ना था कि मैं करता नहीं हूं किसी पदार्थ का, मैं तो जानने ही वाला हूं। अपने जानने को उपादेय मानना था और कर्तापने को हे मानना था। आया कि नहीं आया ख्याल? वो किया नहीं, कर्तापना है, वो क्या है, कौन सा तत्व है? हे तत्व है। और जाननपना वो उपादेय तत्व, ऐसा समझना। तो अगर ये अन्यथापना क्या लिखा वहां, हे उपादेय हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यथापना होने से अपना बुरा होता है, किसी दूसरे का नहीं होगा भैया। अपने को परीक्षा करनी है, अपने हित की बात है। उपादेय को हे मान लें तो बुरा होगा, उपादेय को हे मान लें तो बुरा होगा, और हे को उपादेय मान लें तो बुरा होगा। आया कि नहीं आया? ऐसा समझना। आगे कहते हैं, फिर वह कहेगा स्वयं, अब देखो फिर कोई बात आ रही है, स्वयं परीक्षा न की, हम मतलब स्वयं परीक्षा नहीं करें, और जिन वचन ही से उपादेय है, वो तो बात एक ही है? वो प्रश्न का प्रकार दूसरा है बस, है? जैसे वो कहते हैं, जैसे ही नागनाथ वैसे ही सांपनाथ। नहीं आया ख्याल में? तो भगवान ने जिसको उपादेय कहा, हम उसको उपादेय मान लें।
भगवान ने जिसको हे कहा हम उसे हे मानना है। लेकिन भैया वो वचन की प्रतीति से उसकी प्रतीति नहीं होगी, वो तो यहाँ अपने ज्ञान में भाषित होना चाहिए कि कौन किसमें से अपनापन छोड़ना है और किसमें अपनापन रखना है? तो उस भाव को पहचानना होगा ना, जिसमें से अपनापन छोड़ना है, तब तो हेपना सच्चा हुआ है। नहीं तो हेपना सच्चा कैसे होएगा? और जिसमें अपनापन करना है उस भाव को नहीं पहचाने तो उसमें उपादेयपना सच्चा कैसे होए? देखो पनीर साहब ने कैसे कैसे प्रश्न, छोटे छोटे इस प्रकार के प्रश्न उठाए। हाँ, गजब गजब किया है। बोलो नवीन भाई, समझ में आया ना? हाँ, देखो क्या कहते हैं। तथा हे को हे जाने तो इसमें कैसे बुरा होगा, ऐसा प्रश्न है उसका। भगवान ने जो इसको उपादेय कहा हम उसको उपादेय मान लें, जिसको हे कहा उसको हे मानते, इसमें बुरा कैसे हो जाएगा? और फिर पंडित जी साहब यहाँ उत्तर देते हैं, देखो अर्थ का भाव भाषित हुए बिना, अर्थ माने यहां मीनिंग नहीं लेना, पदार्थ, वस्तु, भाव, अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। वचन में क्या कहा गया है? माने किसी भाव को हे कहा गया है तो क्यों कहा गया है? ठीक है ना? अभिप्राय माने उसके पीछे कहने का कारण क्या है? आश्रम को हे कहा तो क्यों कहा? जब तक हम उसकी पहचान नहीं करेंगे तब तक हमें एक बात जानने में नहीं आएगी, इसको क्यों कहा गया, इसका अभिप्राय क्या है। यह तो मान लें कि मैं जिन वचनानुसार मानता हूं, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथा पना हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? जब तक भाव भाषित नहीं होगा तब तक हमने मान तो लिया ये है ये उपादेय है? उसमें वो किताब दी है ना मैंने तुम्हें, उसमें ये लिखा है ना, ये बातें लिखी हुई है। क्या है वो, कौन कौन हे है? जीव तत्व उपादेय है, संबर निर्जरा मोक्ष प्रकट करने योग्य उपादेय हैं, आश्रव बंध हे हैं, ऐसा वचन आ गया ना उसमें। बस ये अपन मान लेना ऐसा, तो मान लेने से अपना काम हो गया, सम्यक दर्शन हो जाएगा अपने को। उसमें लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना। पढ़ा है? हाँ, वो पंडित जी साहब खूब रटाते थे, कैलाश चंद जी आए थे बुलंदशहर वाले, याद है? सबको याद है ये, जिन्होंने वो कक्षा अटेंड की उस समय, उनको सबको है। हाँ 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 हाँ, तुम तो बहुत छोटे हो गए। तो वो जो है डबरा वाली भाभी वगैरह है ना, जिनसे मुझे तो इन्हें अभी तक भी सब वचन याद होंगे जो उन्होंने याद कराए थे डंडा लेके। देखो आगे कहते हैं, पंडित जी साहब उदाहरण देते हैं, लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, ठीक है भैया, वहां यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारेगा, और यदि उसे भाव भाषित नहीं हो तो क्या होएगा? तो चूक जाएगा। है? हमारे पिताजी जो है वो, पिताजी एक कहानी सुनाया करते थे। वो ये सेठ जी थे,
तो उनके यहाँ एक नौकर रखा उन्होंने, तो नौकर रखा। अब वो शुरू शुरू के 2-4 दिन हुए उसे। एक दिन सेठ जी ने कहा, भैया मेरा घोड़े को पानी दिखा ला। तो घोड़े को ले गया वहां तालाब के किनारे दूर से, भैया घोड़े देख ले पानी, और लौटे आया। अब वो घोड़ा फिर हिलाने लगा। तो उसने पूछा सेठ ने, भाई मैंने तुझसे क्या बोला था कि घोड़े को पानी दिखा ला, तूने क्या किया? यहाँ महाराज मैं दिखा लाया मैं तो पानी। तो ये तो घिनने ना रहे, ये प्यासा है, ये तो इसे पानी पिया कहाँ है? बोले आपने ये कब कहा था कि पानी पिला पिला के लाना है इसको? आपने तो कहा था दिखा लाना, तो मैं दिखा लाया हूँ। तो ऐसा होगा। और जो होशियार नौकर होए वो जानता होए या नहीं नहीं, इसे दिखाने का मतलब है पानी पिलाना है। तो वो तालाब के किनारे ले जाएगा, उसे पानी पिलाएगा। ऐसा है। तो जब तक भाव भाषित नहीं हो तो नौकर भी काम को सुधारेगा नहीं, वो बिगाड़ देगा। जब एक नौकर ऐसा कर सकता है, तो अपने को जब तक भाव भाषित नहीं होगा तब तक अपन उपादेय को उपादेय और हे को हे कैसे जानेंगे? और उसको जाने बिना मतलब वो हमारे प्रैक्टिकल रूप में आना चाहिए। उसका हे को हे जाना तभी कहा जाएगा जब उसमें से अपनापन छोड़ दिया। उसका फल है ये। क्या कहा? नहीं आया समझ? अपनापन उसमें से छूट जाए और जो उपादेय है उसमें अपनापन आ जाए, ये उसे हे उपादेय को जानने का फल है। और वही जानना सच्चा है, और वो भाव भाषित हुए बिना नहीं जाना जा सकता है। समय हो गया, आगे की चर्चा कल करेंगे।